नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि गर्भावस्था के कुल कितने भाग होते हैं। यहाँ पे गर्भावस्था का दौरान जो है बच्चों का किन किन चरणों में विकास होता है, इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि गर्भावस्था कितनी देर तक रहता है और बच्चे गर्भ में कितनी दिन तक रहते हैं। सबसे पहले 9 महीने 10 दिन, 9 महीने और 10 दिन के अप्रॉक्सीमेट बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है। बच्चों का विकास इन दौरान जो है कि बहुत सारे स्टेज में गुजरता है, जिसको हम 3 भागों में कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला अवस्था है डिंबावस्था, दूसरा अवस्था है पिंडावस्था और तीसरा अवस्था है भ्रूणावस्था। गर्भ में लगभग 280 दिन तक ये बच्चा रहता है और इस दौरान जो है बच्चा 3 स्टेज से गुजरता है। पहला स्टेज है डिंबावस्था। डिंबावस्था जो होता है 0 से लेके 14 दिन तक, 0 से लेके 14 दिन तक ये रहता है। इसमें जो है फ्लूइड के आकार में रहता है। फ्लूइड में मतलब क्या होता है कि ये जल का एक बूंद के रूप में रहता है। जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म जब ओवन पे हिट करता है तब तक जो है 14 दिन तक ये फ्लूइड स्टेज में रहता है और उससे जब कोई खास विकास नहीं होता है, बस उसमें जो है भ्रूण अवस्था में ये जो है आपको फ्लूइड अवस्था में तैरता रहता है। गर्भ नलिकाओं में ये तैरता हुआ रहता है। तो ये डिंबावस्था है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिंबावस्था 0 से लेकर 14 दिन तक रहता है, आप बस इतना याद रखिए। या फिर आपको सप्ताह में याद रखना है तो 0 से लेकर 2 सप्ताह ये रहने वाला है डिंबावस्था में। दूसरा होता है पिंडावस्था। पिंडावस्था होता है आपको 14 दिन से लेके 60 दिन तक, 14 दिन से लेके 60 दिन तक ये डिंबावस्था में पिंडावस्था में रहने वाला है। पिंडावस्था क्या होता है? पिंडावस्था जो होता है आपको डिंबावस्था के बाद पिंडावस्था आता है। पिंडावस्था में बच्चे का जो है हर एक अंग का निर्माण होना चालू हो जाता है। एक एक अंग का पहले मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क बनता है। उसके बाद जो है हृदय, फेफड़ा, लंग्स, गुर्दे, सारे जितने इंटरनल पार्ट है और त्वचा होता है, मांसपेशियां होती है, सारी चीज़ें जो है पिंडावस्था में नया निर्माण होता है। नया निर्माण जितना होता है आपको पिंडावस्था में होगा। इसमें आपको गांठ मार लेना है। भ्रूणावस्था में कुछ नहीं बनता है, भ्रूणावस्था में कुछ नया नहीं बनता है, उसमें बस विकास होता है, वृद्धि होती है। विकास का काम जितना भी है आपको नया अंग बनना वो पिंडावस्था में हो जाता है। 2 सप्ताह से लेके 3 महीना तक, 2 सप्ताह से लेके 2 महीना तक, 2 सप्ताह से लेके 2 महीना तक ये सारी विकास और नया जितना भी जन्म होता है, जितना नया क्रिएशन होता है, ये सारा जो है पिंडावस्था में होगा 14 दिन से लेके 60 दिन तक। उसके बाद जो है आपको भ्रूणावस्था में जाता है बच्चा। भ्रूणावस्था में क्या होता है, ये सारी जितने भी नया अंग का निर्माण हो चुका है उसका जो है डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। ये वृद्धि होने का काम जो है सारा भ्रूणावस्था में होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि लिंग का निर्धारण, लिंग का जो टेस्ट होता है कौन से अवस्था में होता है। ऑब्वियसली है भ्रूणावस्था में, क्योंकि सरकार ऐड चलाती है कि भ्रूण का जाँच निषेध है, आप दोषी पाए जाने पे आपको सज़ा मिल सकती है। तो उससे भी आप कॉमन सेंस निकाल सकते हैं कि भ्रूणावस्था में के दौरान जो है बच्चे का लिंग आप पता कर सकते हैं, क्योंकि भ्रूणावस्था में जब ही प्रवेश करेगा तब तक जो है सारे अंग का निर्माण हो गया होता है। तो आप देख के अल्ट्रासाउंड में देख के आप सारा पता लगा सकते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी है, आपको देखना नहीं है। आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे कि लिंग निर्धारण किस एज में कर सकता है बच्चा, किस अवस्था में होता है, तो भ्रूणावस्था आप उत्तर दे सकते हैं। और नेक्स्ट है आपको जो है इसका जो डिस्क्रिप्शन मैं बताने वाला हूँ कि डिंबावस्था का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका जो अवधारणा क्या है। अवधारणा मतलब क्या होता है कि डीप नॉलेज। जो डिंबावस्था का डीप नॉलेज में आपका जो मेन पॉइंट है मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, यह अवस्था गर्भधारण से लेके 2 सप्ताह तक का होता है और इस अवस्था में अंडा के आकार में पाया जाता है, जो हमेशा नलिकाओं में तैरता रहता है। यहाँ पे नलिका मतलब होता है गर्भ नलिकाओं। जैसे आपका जो है नलिका होता है गर्भ का, उसमें वो तैरता हुआ रहता है। ये अंडा का आकार का रहता है और ये तैरता हुआ रहता है। इसका होता है पिंडावस्था। पिंडावस्था में क्या होता है, यह अवस्था तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक रहता है। इसी सप्ताह में पिंड यानी मानव आकृति का धारण कर लेता है। इसके अंतर्गत बाल का होना, त्वचा का होना, दिल का होना इत्यादि का होना जो है नया क्रिएशन जो है आरंभ हो जाता है। और इस स्टेज के ख़त्म होते होते सारा चीज़ बन जाएगा। कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपसे कि किस अवस्था में मानव का जो है गर्भ में सारा अंग का निर्माण हो गया होता है, तो आप कहिएगा पिंडावस्था। पिंडावस्था में सारे अंग का निर्माण हो गया होता है, तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा। और एक उससे पहला अवस्था जो था डिंबावस्था, उसमें भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि
जो है पहला क्वेश्चन इसका हो सकता है कि डिम्बावस्था में जो है बच्चा किस तरह का आता है, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ होता है। तो आप बोलिएगा कि ये अंडाकार आकार का रहता है और वो जो फ्लूइड के स्टेट में रहता है और वो नलिकाओं में तैरता हुआ रहता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है इसके बाद आता है कि पिंडावस्था। पहले डिम्बावस्था हो गया, फिर पिंडावस्था हो गया, उसके बाद आएगा गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है, बच्चे का जो है जितना भी बन गया होता है, जितनी भी सारी मांसपेशियां, जितने भी सारे अंग होते हैं वो बन गए होते हैं, तो उसमें विकास का कार्य जो है वो गर्भावस्था में होता है। ये अब गर्भावस्था में जो है आप तो कितना दिन रहता है, ये 0 से लेके, तो आपको वो 0 से लेके आपको 14 दिन तक रहता है डिम्बावस्था में, 14 से लेके 60 दिन तक रहता है पिंडावस्था।